हेलो फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। हम आज एक संस्कृत का बहुत ही कठिन माने जाने वाला टॉपिक अलंकार स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये संस्कृत का सबसे आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार क्या होता है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए। कोई स्त्री है तो स्त्री को हम आभूषण पहना देंगे तो उसकी क्या खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो अलंकार भी यही काम करता है। यह काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार क्या करता है, जब हम किसी पद्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसका जो अर्थ है वो बढ़ता है। तो अब हम आगे अलंकार को देखते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द अलम और कार के योग से बना है। अलंकार शब्द संस्कृत व्याकरण के अलम और कार से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के शरीर माने जाते हैं। अतः एवं वाक्य में शब्दगत और अर्थगत चमत्कार बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। इस परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि हम अलंकार को शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि जो शब्द और अर्थ है वो काव्य की शरीर माने जाते हैं और यही क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार होता है। और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर विभूषण। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार, सबसे पहले शब्द अलंकार ऐसा अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। ऐसा अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाए हुए कौन सा होगा? शब्द अलंकार। अगर अर्थ के माध्यम से यानी अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाए तो वह कौन सा होगा? अर्थालंकार। और उभय अलंकार जो शब्द के माध्यम से भी बढ़ा सकता है और अर्थ के माध्यम से भी काव्य की सुंदरता बढ़ा सकता है। तो आपको पता चल गया अलंकार कितने प्रकार के होंगे? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। यहाँ पर ये इस वीडियो में हम शब्द अलंकार को पढ़ेंगे। शब्द अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का होगा। अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार तीन प्रकार का, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम आगे इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द अलंकार होता क्या है। जो अलंकार काव्य के माध्यम से, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य जो अपने शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकृत यानी शोभा बढ़ाना शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हुए शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए, यानी कि किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए तो वह कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा। अब शब्द अलंकार के भेद पढ़ लेते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार का मैंने बताया था आपको पहले, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार की विशेषता होगी कि उसमें शब्द होंगे। शब्द चाहे वह व्यंजन हो, चाहे वर्ण हो, व्यंजन शब्द हो चाहे वर्ण शब्द हो, उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार करते हैं। अनुप्रास अलंकार, आपको एक ट्रिक बता। अनुप्रास अलंकार का मतलब है कि स्वर चाहे विषम हो, पर व्यंजन वर्णों की क्या होती है? समानता। आपको चार लाइन दे दी जाएंगी,
उनमें चाहे स्वरों की चाहे विषमता हो, लेकिन व्यंजन वर्णों की क्या होगी, समानता, यानी दो व्यंजन वर्ण है वो समानता रखेंगे आपस में। तो इसकी ट्रिक कैसे होगी, अगर आपको कहीं पर भी व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार एक ही लाइन में प्रयुक्त हो दिख जाए तो आप मान लेना वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यदि दो या दो से अधिक बार व्यंजन वर्णों की आवर्ती हो तो वह कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द समय, ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। अनुप्रास शब्द समय वैषम्येपि स्वरे से यत है। इसका क्या तात्पर्य है, यदि स्वरेषु स्वराः समानम न सन्ति किंतु व्यंजनानां समानता प्राप्यति चेत तत्र अनुप्रास अलंकृति। यदि स्वर सहित समान न हो पर जहां पर व्यंजन वर्णों की समानता होगी वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो ट्रिक याद रखना, आपको आगे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं, ये तो संस्कृत में है। जब काव्य में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आए तो वह वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। और वर्णों में भी कौन सा आएगा, वर्णों में भी व्यंजन वर्ण। याद रखना व्यंजन वर्ण, स्वर नहीं है कि स्वर कौन से अ आ उ उ, इनकी आवर्ती नहीं होगी। व्यंजन वर्णों क ख ग घ होते हैं ना, इनकी आवर्ती होगी। जैसे कि नीचे दे रखा है हमें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बह छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बह छाए। यहाँ पे देखेंगे कि तय वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। तो तय वर्ण क्या है, एक व्यंजन है। तो जहां पर व्यंजन वर्ण की बार बार आवर्ती होगी तो वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको सही से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जन रंजम मंजन दनुज मनुज रूप सुर मूप विश्व बदर इव ध्रुत उदर जोवत सोवत सूप। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जन, दो बार जन यहां भी आ रहा है, जन यहां भी आ रहा है और जन यहां भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, जन व्यंजन है, सबसे पहली बात है व्यंजन है और इसकी क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। यहाँ पे नुज की बार बार आवर्ती हो रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। आपसे आपको ऐसे उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा अलंकार है। तो आप ये ट्रिक याद रखना कि जहां व्यंजन वर्ण की आवर्ती हो वहां कौन सा अलंकार होगा, अपना अनुप्रास अलंकार होगा। नीचे देखें तो नीचे जोवत और सोवत, जोवत और सोवत में क्या हो रही है, वत की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं, लता कुंज गुंज मदविल पुंजम चपलयन समलिंगनम द्रुत मंगनम परबलयन मरु मरुन मंदम मंद दलित मर विंदनम तरलयन रजो वृंद विंद करु कीर्ति मकरंद दिशि दिशि। अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में देखेंगे, ध्यान से देखो। ये संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध भी है। देखो, लता कुंज गुंज मद वद ली पुंज। तो फिर कुंज, ये जो कुंज है ना, इसमें ये उस ऊपर ये की मात्रा है, ये से ये ऐसे है कुंज। और यहां पर देखो, ये देखो ये चंद्र बिंदु और ये जा रहा है ना, यहां पर भी देखो ये चंद्र बिंदु और ये जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये क्या होगा, चंद्र बिंदु में ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर भी क्या है, ये और जा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यंजन वर्णों की आवर्ती हो रही है। अगली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ड और ग, ड के नीचे ग की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है। अगले में मंद मंद की आवर्ती हो रही है और उससे वृंद वृंद की आवर्ती हो रही है। तो आप समझ जाना कि जहां पर व्यंजन वर्ण की आवर्ती हो वहां कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आंख बंद करके आप तो अनुप्रास अलंकार कर देना, वहां पे गलत नहीं होगा, देख लेना आपका।
तो हम आगे पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 वेद होते हैं, लेकिन ये हमारे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा हमसे। बस या तो एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, या फिर ऐसे भेद बता दिए जाएंगे कि ये कौन सा शब्द अलंकार का है या फिर अर्थ अलंकार का है। इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। भाई 6 अलंकार होते हैं, छेक्का, वित्ता, लाटा, तन्या और श्रुता। ये अनुप्रास अलंकार के क्या होते हैं? वेद होते हैं। अब अगला अलंकार है। शब्द अलंकार को 3 भागों में बांटा था। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की हमने ट्रिक देख ली कि इसमें क्या होगा, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी बार बार। अब देखते हैं यमक। यमक का अर्थ होता है शब्दों का उसी क्रम में आवृत्ति। यमक का अर्थ ही होता है शब्दों की उसी क्रम में आवृत्ति। वहां पे वर्णों की हो रही थी, वर्णों की, और इसमें याद रखना शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्दों की। तो ये इसका क्या है, लक्षण सूत्र है, जो कि हमारे इतना, ये इसका लक्षण सूत्र है जो कि हमारे इतना काम का नहीं है। तो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। आगे देखते हैं हम। यमक का अर्थ होता है जब काव्य में कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा होगा, यमक होगा। कोई शब्द है वो काव्य में एक से अधिक बार आ रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। आप देखना आगे एग्जाम्पल से समझना इसको। उदाहरण देखो, ये एग्जाम्पल है। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकायत स सुरभि सुरभि सो सुमनो भरे। सुरभि सुरभि सुमनो भरे। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, ऐसे के ऐसे आवृत्ति हो रही है उनकी। अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी और यमक में क्या होगा, शब्दों की आवृत्ति होगी। चाहे वो शब्द अपना अर्थ है वो सार्थक दे रहे हैं या फिर निरर्थक दे रहे हैं, इससे कोई आपको, मतलब इससे उनकी कंडीशन कैसी भी हो सकती है, आपको इससे कुछ नहीं लेना। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना, बस जहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है वहां यमक होगा। तो इसमें देखते हैं हम पहले लाइन में प्लास 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 की 2 बार आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या है, शब्द तो है, शब्दों की 2 बार। प्राग प्राग, इनकी 2 बार आवृत्ति हो रही है, शब्दों की 2 शब्दों क्या है, लतांत लतांत, सुरभि सुरभि। तो यहाँ क्या हो रहा है, शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी तो वहां कौन सा होगा, यमक अलंकार। आगे ये उसका वो है, इसको कंप्लीटली बता रखा है कि कैसे कैसे। जैसे प्लास 2 बार प्रयोग हुआ था ना, तो एक प्लास का अर्थ है पलास पुष्पम, पलास का जो पुष्प होता है ना वो, और दूसरे प्लास का अर्थ है पत्रम। प्राग 2 बार प्रयुक्त हुआ था, तो पहले प्राग का अर्थ होगा प्राग पुष्प प्राग, और दूसरा निरर्थक हुआ। जैसे कि 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो दोनों शब्द होंगे उनका क्या होगा, सार्थक शब्द निकल गया। एक हो सकता है कि पहले वाले का सार्थक निकल जाए और दूसरे वाले का क्या हो, निरर्थक निकल जाए, या फिर दोनों का निरर्थक निकल जाए। लेकिन होगा क्या, 2 शब्दों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। जैसे कि लतांत है, लतांत पहले लतांत का निरर्थक उसका कोई भी अर्थ नहीं है उसमें, और दूसरे लतांत का है लता का अंतिम भाग। सुरभि का है सुगंधित या वसंत ऋतु। इस प्रकार क्या है, वहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही। तो आगे हम देखते हैं तीसरा भाग, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का ही अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि वहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द वो अपना अलग अलग अर्थ दे रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि शब्द एक ही होगा, लेकिन वो अपना अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा। शब्द एक होगा, अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा। देखते हैं कैसे। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द अनेक अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, नहीं, एक शब्द है वो अनेक अर्थ देगा। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार, श्लेष अलंकार होगा। आगे हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है अलंकार का, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। पृथुकार्त सवर पात्रम भूषितानि शेष प्रिजनम देव विलसित करुणम गहनम संप्रति समावयो सदनम। चलो मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। एक गरीब
दरिद्र व्यक्ति एक राजा से कहता है, संप्रति समा वयमम, संप्रति समा वयनम, यानी कि हे राजन, तुम्हारे और मेरे घर समान है, तुम्हारा और मेरा घर क्या है, समान। यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित होता है कि मतलब ये जो जिसके तन पे वस्त्र नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, वो कह रहा मेरा और आपका घर समान है। तो उस राजा ने कहा, हे दरिद्र, कैसे? पर्थुकार्थ स्वर पात्रम। अब ये शब्द है जो दो अर्थ देगा। ये शब्द कितने अर्थ देगा? दो अर्थ देगा। पर्थुकार्थ स्वर पात्रम, अगर राजा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा तो कहे, तुम्हारे घर में बड़े बड़े सोने के पात्र हैं, हे राजन, तुम्हारे घर में बड़े बड़े सोने के पात्र हैं। लेकिन अगर यही शब्द निर्धन के अर्थ में, निर्धन के पक्ष में प्रयुक्त होगा तो इसका अर्थ निकलेगा, तो राजन पूछेगा, क्या तुम्हारे घर में भी इतने बड़े बड़े पात्र हैं? तब निर्धन बोलेगा, पर्थुकार्थ स्वर पात्रम, मेरे घर में इतने बड़े बड़े पात्र नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे करुण क्रंदन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। धिक्कार है ऐसे राज्य में, ऐसे राजा को जिसके प्रजा भूखे मर रही है। तो आपने देखा कि पर्थुकार्थ स्वर पात्रम, राजा के अर्थ में बड़े बड़े सोने के पात्र, और निर्धन के अर्थ में छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुरंदन कर रहे हैं। आगे भूषितानी शेष परिजनम देवै, भूषितानी शेष परिजनम देवै। भूषित, भूषित, ये भूषित तो शब्द है, यहाँ दो अर्थ लेके बैठा है। जैसे भूषित राजा के अर्थ में होगा तो इसका अर्थ निकलेगा, तुम्हारे जो परिजन है वो सजे धजे हैं। भूषित यानी अलंकारित किया गया है राजा के अर्थ में इसको, यानी सजे धजे हैं। तो क्या, तो राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे भी परिजन है वो सजे धजे हैं? तो निर्धन ने कहा, भूषित, यानी कि नहीं, मेरे पास तो बिछाने के लिए चद्दर भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। विलसित करुण गहनम, रहे राजन, तुम्हारे महल में बड़े बड़े जो हाथी हैं वो विलास कर रहे हैं। विलसित करुण गहनम यानी विलास करते हाथी हैं। तो राजा ने कहा, क्या तुम्हारे घर में भी है? तब दरिद्र ने विलसित कर रेणु, यानी मेरे घर में विलास करते हाथी नहीं है, लेकिन बिल खोदते चूहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर्थुकार्थ पात्रम, भूषित और विलसित एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो ये हमें क्या होगा, सलेश अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द के कितने, दो अर्थ निकलेंगे। आई होप आपको समझ में आया। ये यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताया था ना, इतना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने, अलंकार क्या होता है, अलंकार के प्रकार कितने, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। और आज हमने इसमें शब्दालंकार को देखा। शब्दालंकार में किसको देखा है, अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति हो। आपको 4 लाइन दे दी जाएंगी, अगर वहां पे देख लो आप व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है, त च इन क ख गढ़ की आवृत्ति हो रही है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ये ट्रिक है, इससे याद रखना। और यमक अलंकार जहां शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्द होंगे, कोई चाहे सार्थक शब्द हो चाहे निरर्थक, चाहे उनका अर्थ सार्थक हो चाहे निरर्थक हो, लेकिन वहां क्या होगी, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए अलंकार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें। इससे क्या है कि आगे हमारा भी मन हो कि वीडियो बनाएं। आपको अच्छा लग रहा है तो बनाएं, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर रहने दें। थैंक यू, धन्यवाद।